जय हिंद। इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में समझते हैं। इस मिशन के क्या लक्ष्य है और इसका क्या उद्देश्य है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसका जो मुख्यालय है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1969 में हुई थी। और देखिए, इसरो का जो मुख्य काम है, जितने भी उपग्रह का उत्पादन, मतलब कि जो उपग्रह के लिए बनाया जाता है उसका, और दूरदर्शन और संचार प्रणाली, मतलब कि जितने भी अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित बातें हैं उन सबका विकास इसरो के द्वारा किया जाता है। इसी बीच इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से ये प्रक्षेपित करेगा यह चंद्रयान मिशन। तो अब देखिए, अब हम जान लेते हैं थोड़ा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। देखिए, इससे पहले इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था वह 2019 में। 2019 में यह चांद पर पहुंचने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यह 2.1 किलोमीटर, समझिए 2.1 किलोमीटर महज चंद्रमा पर जाने के लिए रह गया था, जिसके कारण यह मिशन सफल नहीं होता। तो इस बार पुनः इसरो ने 3 साल बाद, समझिए 2023 में अपना पुनः चंद्रयान 3 मिशन चालू किया है। इसको हम पूरी डिटेल से अब हम जानते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसमें जो लैंडर का नाम है वो उसका नाम है विक्रम, और इसमें जो रोवर है उसका रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो इसका जो पूरा नाम होगा आप समझ सकते हैं, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। देखिए, इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य लक्ष्य, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है, पहला है सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए, इससे पहले जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें भी यह बात थी, मतलब समझिए चंद्रयान जो 2 मिशन था उसका ये अगला पड़ाव है, मतलब उसकी जो कमी, उस कमी को हटाते हुए उसकी बातों को पूरा करते हुए और कुछ नया इसमें किया गया है। तो देखिए, सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग, सबसे पहले यह देखिए, पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर आराम से समझिए सुरक्षित और उसका सॉफ्ट लैंडिंग कराना है इस चंद्रमा पर। इसके देखिए, इसके अलावा इसका जो अगला लक्ष्य है वो रोवर चांद की सतह पर, मतलब भारत जो है चांद की सतह पर लगाएगा, चांद की सतह पर रोवर लगाएगा। इससे पहले और भी देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, वो चंद्रमा के सतह पर रोवर लगा चुके हैं। तो भारत अगर ऐसा करता है तो समझिए भारत चंद्रमा पर रोवर बैठाने वाला अब चौथा देश बन जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसका और जो लक्ष्य है वो वैज्ञानिक प्रयोग, यहाँ पर कई तरह से वैज्ञानिकों का प्रयोग करने का भी लाभ मिलेगा, जिस कारण अगर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। लेकिन ये तो इसका लक्ष्य है। अब इसको हम उद्देश्य के बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें जो है चंद्रयान 3 जो है, इसमें चार प्रकार के पेलोड लगाया गया है। और देखिए, इसमें जो चारों प्रकार के पेलोड है उनका अलग अलग काम है। सबसे पहले ये जो है पेलोड जो है, ये चंद्रमा की सतह के कंपन के बारे में जानेंगे। जैसे पृथ्वी को कंपन होती है, तो पृथ्वी के कुछ अपनी प्लेटें हैं, जब वो प्लेटें टकराती है तो वो कंपन को हम मापते हैं, मतलब भूकंप के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा पर जो चंद्रमा की सतह है, आखिर चंद्रमा के अंदर भी प्लेटें होगी, उस पर कंपन कैसे आता है, तो उन सब के लिए एक अलग प्रकार का पेलोड है। तो उसका इसका जो उद्देश्य है, पहले कंपन को जानना, और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वह दूरी। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो सटीक दूरी है एकदम समझिए करेक्ट है। इसकी मदद से जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एकदम सटीक दूरी का आकलन किया जाएगा। और देखिए, इसमें जो है अगला है इसका लक्ष्य उद्देश्य, इसमें प्लाज्मा का, मतलब देखिए जितने भी तारे में पृथ्वी के अंदर जैसे लावा है तो उसको हम प्लाज्मा के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि तारों में भी प्लाज्मा होता है, तो उसी तरह से चंद्रमा के अंदर भी प्लाज्मा हो सकता है। तो पूरी तरह से प्लाज्मा के संरचना का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। और देखिए, इसका जो चौथा उद्देश्य है वह है ऊष्मा। देखिए, ऊष्मा, जैसे पृथ्वी पर ऊष्मा का सूर्य की किरणें विकिरण के रूप में आती है, और समझिए लघु तरंग के रूप में आती है, दीर्घ तरंग के रूप में जाती है, मतलब कि ऊष्मा का स्थानांतर, संवहन किस प्रकार हो रहा है, पूरी तरह से जानकारी इस चंद्रमा पर। क्योंकि आप देखेंगे कि दिन में चंद्रमा का तापमान अधिक होता है और रात में समझिए कि माइनस में चल जाता है, -200 के अंदर भी चल जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी की जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है उसके सापेक्ष चंद्रमा पर कैसे होता है, इस प्रकार की गतिविधियों का भी आकलन ये करेगा। तो इस प्रकार इसमें 4 अलग अलग प्रकार के पेलोड लगाए गए। लेकिन देखिए, भारत जो है ये चंद्रमा के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर अपना लैंड करेगा। देखिए, जितने भी अमेरिका है, रूस है और चाइना है, वो सीधे विषुवत रेखा पर अपना लैंड करेगा। विषुवत रेखा पर जो है
चंद्रमा का भी अपनी विषुवत रेखा होगी। तो देखिए चंद्रमा का जो विषुवत रेखा है वहाँ पर चूंकि जो चंद्रमा है उसमें बहुत प्रकार के क्रेटर है, और तो देखिए विषुवत रेखा के पास उतना क्रेटर नहीं है और यहाँ पर जो है मौसम पूरी तरह से साफ रहता है और पूरी तरह से जो है गर्मी बनी रहती है यंत्रों के लिए गर्मी। लेकिन इसलिए यहाँ पर जितने भी अमेरिका है, रूस है और चाइना है, इस चंद्रमा के विषुवतीय क्षेत्र में अपना जो है मिशन कंप्लीट करने में पूरी तरह से सफल हुए। लेकिन भारत चाहता है हम ध्रुवों पर करें, क्योंकि ध्रुवों पर भी क्रेटर अधिक है, वहाँ पर बर्फ जमा रहता है और रात्रि का तापमान बहुत ही माइनस में चल जाए, अंदर चल जाता है, जिसके कारण भारत सोचा कि ये तो आम बात है, मतलब कि समझिए विषुवत रेखा पर उतर सके। ये सोचा हम अलग उधर ध्रुवों पर देखते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर हम विरल है और वहाँ हमरा अगर पहुंच जाएगा तो समझिए एक नया इतिहास ही बनेगा। तो यह रहा पूरे चंद्रयान 3 मिशन की कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।